So guys, hello once again and welcome back to my channel Instrumental Banker. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि what to do, how to manage the time after 9 to 5 जॉब, राइट? सो बहुत सारे लोगों को मैंने ये सवाल करा है, सर सब कुछ प्लान सब कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बनानी, बहुत सारे वीडियोस देखे, time to prepare for the exam, right? So in this very video we will discuss everything, every aspects, that how we should manage the time properly, and how we should utilize for the mock test, and how we should get the time for the proper analysis of the each and every mock test, right? Because already I told you that even just attempting the mock is not well enough to clear the exam. जब तक आप analysis नहीं करते हो mock test की, so means कि you are halfway to your milestone, right? So in this video we will discuss everything about that, all things की, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैं टाइमिंग प्रॉपर यूटिलाइज करता, जिस तरह से मैं अपना टाइम निकालता था आप भी उस तरह से करो, बट यू कैन जस्ट सी दैट हाउ आई मैनेज टू गेट द टाइम फॉर द प्रिपरेशन, राइट? सो ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अपने सेल्फ जो भी मैंने तैयारी की थी, पहले स्केल टू की, मैंने स्केल टू क्लियर किया, मैंने कैसे टाइम को मैनेज किया था, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर स्केल थ्री लास्ट, एंड लास्ट ईयर जो आई बी पी एस आर बी स्केल थ्री का एग्जाम था, मैंने वो भी क्लियर किया विथ द फर्स्ट प्रेफरेंस। एंड उस टाइम मैंने स्केल थ्री के प्रिपरेशन के लिए कैसे टाइम मैनेज किया, सो वो तो बस नियरली सेम। सो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये बताने वाला हूँ कि दैट हाउ आई मैनेज टाइम, राइट? सो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो पे, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोस्ट ऑफ द मीन्स आई वुड से दैट 99% और 98% of all aspirants, out of all aspirants are working right now, ठीक है? कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन डाल के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है? So most of the person are doing their job and they have to manage the time out of that. So हम लोग ये कैसे कर सकते हैं? कहने को काफ़ी आसान होता है, बट काफ़ी थक जाने के बाद ऑफिस में लॉन्ग लॉन्ग आवर्स होने के बाद जब आप घर पे आते हो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड टाइम। अगर आप निकाल भी लेते हो तो एक या 2 घंटे जब पढ़ने बैठते हो तो उसके बाद नींद आने लगती है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड, एंड हम लोग जो होता है, जो भी प्लान कर रहे होते हैं, जो भी स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, सो सब कुछ फेल है अगर दैट वी डू नॉट गेट एनफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन, राइट? तो हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे। अभी भी हमारा सितंबर खत्म हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम लोग के पास बचा है। सो वी स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम। बट अगर हम लोग जैसे ही 10 अक्टूबर आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास सोचने के लिए, प्लान बनाने के लिए टाइम नहीं है, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। प्लान बनाने का टाइम ऑलरेडी हैव, आई वुड से कि एंड हो चुका है, राइट? सो दिस इज द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जो भी प्लान आपने बनाया है, जो आप बना रहे हो, 1-2 दिन में बना लो और इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, बिकॉज दिस इज वेरी हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, राइट? अगर आपको ये जॉब लेनी हो तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे मैनेज किया था, राइट? सबकी जॉब होती है। अगर मैं स्केल टू की बात करूँ, ठीक है? सो इनिशियली आई वाज इन प्राइवेट बैंक, राइट? आई वाज इन आईसीआईसी बैंक एज रिलेशनशिप मैनेजर। सो सो बहुत लोग जानते होंगे कि हाउ द प्रेशर इज इन प्राइवेट बैंक, राइट? सो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट बैंक में काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी काम होता है, बट स्टिल आप काम अच्छे से कर रहे होते हैं, अपने अपने वर्क को मैनेज कर रहे होते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो, प्रिपरेशन करने का मतलब ये, आई वुड नेवर सजेस्ट एनी वन ऑफ यू दैट कि आपको अपना प्रेजेंट काम पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सो दिस शुड नॉट बी हैपन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज they are giving you the salary, and so we must respect each and every organization, right? So मैं भी प्राइवेट बैंक में काम करता था फॉर द 2 years आई हैड वर्क देयर। और मैं कैसे टाइम निकाल रहा था प्रिपरेशन के लिए? सबसे पहले लेट सपोज कि आप 9 AM to 5 PM जॉब करो, लेट सपोज मोस्टली 6 PM, ठीक है? 6 to 7 PM। चलो आप 6 या 7 बजे घर पहुंच जा रहे हो, ठीक है? आपको क्या करना है, मैं क्या करता था एट दैट टाइम कि 7 PM पे आया तो मैं थोड़ा सा सब कुछ फ्रेश होके रेस्ट कर लेता था। रेस्ट करने के बाद मैं एक थोड़ी नींद भी ले लेता था, और मैं 9:30 या 10 बजे रात को उठता था, फिर 2 घंटे 2.5 घंटे सोने के बाद, ठीक है? फिर मैं क्या करता था, जो पढ़ने का टाइम शुरू होता था मेरा 10 PM से 2 PM, और कभी कभी इसको एक्सटेंड करके 3 PM कर देता था मैं, राइट?
अब मैं इसको कैसे यूटिलाइज करता हूँ, लेट सपोज हमारे पास 4 to 5 आवर्स है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंस दैट वी हैव 3 months लेफ्ट, सो वी जस्ट ओनली नीड टू फोकस ऑन मॉक टेस्ट। और ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी इन अर्लियर वीडियो। आई हैड सजेस्टेड यू दैट कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो मीन्स दिस इज ऑफ 2 आवर्स, राइट। आप इसके एनालिसिस करोगे तो 2 घंटे उसमें लगेंगे। ठीक है, मीन्स टोटल आपको चाहिए कम से कम 4 घंटे। थोड़ा फास्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि 3.5 घंटे का टाइम ले। ठीक है, मीन्स कि आपने 10 बजे से लेके मॉक देना शुरू किया तो ये 12 बजे तक आपका मॉक चलेगा। ठीक है, बीच में हल्का फुल्का 5-10 मिनट रेस्ट ले लो। उसके बाद इसको 2 PM तक, सॉरी आई वुड से 2 AM तक एनालिसिस कर लो। ठीक है, जब आपके पास कुछ टाइम बच जाए उसके बाद हमें क्या करना है, एफए करना है। ठीक है, एफए को हर दिन का एफए आपको, अब अगर आप एक चीज़ और मैं बता दूं कि सिंस सपोज करो कि आपने ये बिल्कुल आधी से एफए स्टार्ट किया, आपने पढ़ना बिल्कुल अभी शुरू भी नहीं किया है, तो कम से कम 6 महीने के एफए तो आपको पढ़ने ही है ना। तो अब उस तरह से क्या करोगे कि नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो, आपके पास कितने लेफ्ट हैं, लगभग मान के चलो 50 से 60 दिन। उस 50 से 60 दिन में आपको 180 दिनों का एफए कवर करना है। तो आप याद रखो कि आपको शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से पढ़ना होगा, स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो आपको एक दिन में 2 या 3 दिन का करना पड़ेगा। लेट सपोज स्टार्टिंग में 3 डेज का एफए पढ़ते हो आप। ठीक है, 3 डेज का एफए पढ़ना है उसको बकायदा। या तो मेरी आदत क्या थी कि मैं नोट्स बना के पढ़ता था ताकि मुझे याद रहे, और उसको अगले दिन में वीडियो के थ्रू रिवाइज करता था। ठीक है, ये एफए का रूल है। एक दिन पढ़ लिया 3, फिर उसको रिवाइज करो, फिर उसके बाद पढ़ो अगले 3 दिनों की। ये ऑलवेज याद रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने आज एफए पढ़ लिया, लेट सपोज कि 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर का मैंने एफए पढ़ लिया, राइट। अब अगले दिन जब हम फिर से शुरू करेंगे फिर, तो 4 अक्टूबर से डायरेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे 6 अक्टूबर तक का। ऐसा नहीं करना है। और जब आप दूसरे दिन शुरू करोगे तो एक वीडियो देख लो और वीडियो को +2x या 3x स्पीड पे कर लो, ताकि आपका टाइम कम लगे रिवाइज करने में। क्योंकि कोई कितने लोग होते हैं कि वीडियोस में बहुत स्लो बोलते हैं, तो ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो स्पीड को बढ़ा लेंगे और इसको रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद अगले दिन अगले 2 या 3 दिनों का फिर से पढ़ेंगे, फिर उसी को अगले दिन फिर से रिवाइज करेंगे, फिर यही करेंगे। तो ये कंटिन्यू करना है टिल आवर एग्जाम कम्स, राइट। सो ये चीज़ें हो गई एफए की। तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अगर आप 10 बजे से शुरू कर रहे हो, 10 से 12 PM आपको मॉक देना है। ठीक है, and feel like it is the same as you are appearing for the real exam। ऐसे नहीं, मजाक में नहीं देना बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 PM तक, सॉरी 2 AM, 12 AM, दिस शुड बी AM, 12 AM से 2 AM तक आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है प्रॉपर। जब आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे ना तो एनालिसिस का टाइम कम होता जाएगा, आई नो दैट। सो उसके बाद क्या करना है, हमारे पास बचे 1 घंटे में 2 या 3 डेज का एक दिन में एफए पढ़ना है, और उसी को फ्रॉम द नेक्स्ट डे रिवाइज करना है, राइट। तो ये कंप्लीट साइकिल है। अब लेट सपोज कि आपके पास 50 दिन बचे हैं। ठीक है, हर दिन आप 3 दिन का पढ़ रहे हो, तो 150 दिन। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है, तो जो सैटरडे संडे ऑफ होता है आपका, उसमें आपको एफए को 4x ज़्यादा टाइम देना है, 4x या 3x। ठीक है, ताकि जो हो आपका जो बचा हुआ है वो अच्छे से और कम टाइम में कवर हो जाए। लेट सपोज कि मान लो 7 दिन का समय है, 5 दिन आपकी वर्किंग है, 5 दिन में आप पढ़ोगे 3-3 चैप्टर भी, तो 15 दिन का ऐसे होगा। ठीक है, राइट। अब आपके पास 2 दिन और बच गए, तो 2 दिन में आपको ऐसा पढ़ना है कि बाकी जो हमारे 15 दिन का है वो पढ़ लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास 30 दिन का एक हफ्ते में आपको तैयार करना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। सो इफ़ यू वुड हैव स्टार्टेड इट अर्लियर तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा फॉर एनी गेम। इफ़ यू वांट टू जस्ट गो थ्रू द एग्जाम एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट क्लियर इट वेरी नाइसली, सो यू हैव टू गिव इट टाइम ऑन दिस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टाइम ही नहीं दोगे, बस प्लानिंग प्लानिंग करने से देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन। तो आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट वन सीट इन स्केल 2 और 3 वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, राइट। सो
दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर टाइम। अब कितने लोगों की ये समस्या होती है कि सर अगर मैं 10 से 3 बजे तक पढ़ता रह जाऊंगा तो अगले दिन ऑफिस में कैसे काम करा। तो देखो, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास जो भी 50, और यहाँ पे 50 दिन हमारे पास नहीं बचे, ज़्यादा दिन है 70। ठीक है, 70 75 जो भी हो, 80 दिन हो। तो इतना अगर पेन नहीं लोगे तो फिर कैसे हो पाएगा, है ना। तो आपको ये प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द, मेरे ख्याल से ये बहुत राइट टाइम है चूज करने का, जो स्लॉट है फॉर स्टडी। ठीक है, बिकॉज सब कुछ शांत शांत रहता है, आप बिल्कुल इजीली दे सकते हो। और देखो, एक फायदा मैं आपको और बताऊँ, आप सोचो कि डेली यही रूटीन होगा, नहीं। आप, अगर आपके पास 20 मॉक है, आपके पास 70 दिन है, तो हर तीसरे दिन आप मॉक दे रहे हो, इस चीज़ को आप याद रखो। तो जब आप तीसरे दिन मॉक दे रहे होगे तो बाकी के 2 दिन जो बचे हैं उसमें एफए और हिंदी और कंप्यूटर इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और कंप्यूटर अगर आप चाहो तो अगर आप बैठ जाओ तो 3 घंटे में कंप्यूटर को पूरी सिलेबस को कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जो लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे उनको ऑलरेडी पीडीएफ मिल चुकी होगी। अगर जिनको ना भी मिली हो तो मैं फिर से एक बार शेयर कर दूंगा। वो पीडीएफ को आप 3 घंटे में एक बार पढ़ सकते हो। कंप्यूटर के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। यू शुड नॉट वरी अबाउट कंप्यूटर। आपको बस इस पर क्या ध्यान देना है, रिपीट एंड रिवाइज इट एज मच एज यू कैन इन कंप्यूटर, राइट। तो आपको कंप्यूटर बिल्कुल मगअप कर लेना है, ताकि आपका 20 में से 15 नंबर बिल्कुल सिक्योर हो जाए। ठीक है, और ये बहुत ईजी है। ठीक है, so this is how I manage time, and if you want to just follow this टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल, सो आप फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जिनको लगता हो कि वो नाइट स्टडी को प्रीफर करना नहीं चाहते हैं, सो व्हाट दे हैव टू डू, दे शुड गेट देयर डिनर अर्ली एट 8 पी एम और 9 पी एम, सो जाएं वो। ठीक है, अगले दिन फिर वो 4 बजे उठें, या फिर 4 बजे पॉसिबल नहीं है, सॉरी 4 बजे तो नहीं हो पाएगा, 3 बजे उठें, क्योंकि उस समय भी आपको 4 घंटे कम से कम चाहिए। तो अगर आप 3 बजे से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, 4 बजे भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो 7 साढ़े 7 या 8 बजे तक आप पढ़ोगे। और ये मुझे प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लगता है सुबह उठ के लगातार 4 या 5 घंटा पढ़ना। सो द बेस्ट एंड द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट यू गेट एट द नाइट, राइट। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, बिल्कुल आसान है। 10 पी एम टू 12 पी एम, 12 AM मॉक ऑन अल्टरनेट डे। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे एनालिसिस के लिए चाहिए। उसके बाद 1 घंटे जो बच गए वो चाहिए एफए के लिए। रेस्ट 2 डे, जिस दिन मॉक नहीं देंगे उस दिन एफए को देना है 2 घंटे, और कंप्यूटर के देना है हाफ। हाफ क्या, 15 मिनट भी पढ़ सकते हो वैसे, आधे घंटे तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो ये काफ़ी बिल्कुल ईजी है एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग के पास प्रॉपर टाइम है, क्वेश्चन इतना टफ नहीं आता है, एक्सेप्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम अभी भी है दैट वी कैन गो थ्रू इट इजली, राइट। अगर आप प्रॉपर प्लान कर रहे हो तो इसको एग्जीक्यूट करो, बिकॉज वॉचिंग सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब might you will get inspired by those things, but you know like execution जो होता है वो प्रॉपर प्लान आपने जो बनाया है, जब तक उसको स्ट्रेटेजाइज करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो तब तक कोई फायदा नहीं होगा, है ना। अब मैं आपको बता दूं कि, हालांकि देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि स्केल 3 का मैंने भी पढ़ा, राइट। सो आई एम ऑल्सो गोना स्टार्ट द प्रिपरेशन। मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, सो बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर, मैं अभी दूसरे देश से ट्रांसफर हो गया था, सो आई वाज बिजी इन गेटिंग सेटल्ड। सो मैं भी देखो नोट्स बनाऊंगा, मैं कैसे तैयारी करता हूँ। आज 5 तारीख है, 5 अक्टूबर है, दिसंबर में एग्जाम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखो एफए का नोट्स बना के भी मैं अभी भी तैयारी हम लोग कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, so guys, so this is all about the today video. Hope you would like this video, because so many queries आ रहे थे about that हम लोग कैसे सर मैनेज करें आफ्टर these working hours। देखो, काम सबको ही करना है, बट इसी में से टाइम निकालना है। कितने लोग आईएएस बन रहे हैं इसी में से टाइम निकाल के। सो वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द स्केल 2 and 3। आई वुड नॉट से दैट इसकी कोई लेवल नहीं होती है, हर एग्जाम की एक अपनी लेवल होती है, बट स्ट्रैटेजी होना, प्लान होना, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी राइट। बट जब तक आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, सो ऑल थिंग्स विल गो इन वेन, राइट। तो आपको एट द वे, यू नो दिस इज द पीक टाइम, अगर इससे आप थोड़ा सा भी 4 5 दिन और आगे बढ़ते हो, 10 दिन आगे बढ़ते हो ना, तो आपको तैयारी करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर आप पूरा नहीं कर पाओगे, आपको अफसोस होगा कि दैट वी हैव
वी मीन्स वी हैव स्टार्टेड वेरी लेट। तो आपको वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सो प्लीज जंप ऑन द वेरी प्रैक्टिकलिटी। आप जस्ट इसको इम्प्लीमेंट करो, आपने जो भी प्लान अपने लिए बनाया हो। ठीक है, और जो मैंने टाइमिंग बताई है आपको, सो दिस इज द like one of the best slot available for preparation at night, and just start preparing for each and every subject, है ना। और मैंने दो वीडियोस डाले थे about quant and reasoning, so many of you were asking about the very emphasized subject financial awareness। तो वो भी वीडियो कल हो सकता है कि कल रात को एफए की वीडियो मिल जाएगी। और एक और वीडियो आएगी फॉर द मिनी स्ट्रेटेजी अबाउट कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सॉरी कंप्यूटर अवेयरनेस एंड अबाउट द हिंदी और इंग्लिश। मैं ये भी क्वेश्चन देख रहा था कि सर हिंदी चूज करिए या इंग्लिश चूज करिए। रिमेंबर दैट दोज who have studied all things in English medium, so they should go for the English, and those who have studied all things in Hindi till 10th or 12th, so they should go for the Hindi language, right? So this is all about the today's video, guys, and we're gonna talk tomorrow about the financial awareness, that how we should proceed। मैं आपको एक दिन का नोट्स भी बना के वो प्रॉपर नोट्स आपको कल दिखाऊंगा, that how I started my FA preparation from the very like today, from today only, right? So guys, thank you for watching this video, and I hope you like this video। अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगा हो, so just I have a complaint with you guys that आप सब कोई अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसको, और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, बट सब्सक्राइबर्स आर इंक्रीजिंग वेरी on a slow speed। So please, I would request each one of you to please share it as much as you can, and please subscribe this channel, and I also suggest them to subscribe this channel for the more videos on scale 2 and 3 examination, right? So thank you very much for watching video, we'll meet you in the next video, thank you।